फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीखेंगे चैप्टर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, चैप्टर 8.3 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात विधि से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं वे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात विधि से रिलेटिव हैं। आइए क्वेश्चन 1 के प्रश्नों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए। फर्स्ट, साइन 18 बटा कोस 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फिर क्वेश्चन 4 है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा 4 खंडों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम को याद रखना होगा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के नियम यह है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। साइन का सेम उल्टा होता है कोस, और 10 डिग्री का सेम उल्टा होता है कोट, और सेक डिग्री का उल्टा होता है कोसेक। तो हमें ये तीन का मान याद रहना चाहिए। ये तीनों फार्मूला याद रहेगा तो हम इसका सेम उल्टा करके इन तीनों को भी ज्ञात कर सकते हैं। पूरक कोणों में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए हम 90 डिग्री का प्रयोग किए हैं। जितने भी प्रश्न हैं उनको आपस में जोड़िएगा, उनका डिग्री तो देखिएगा वो 90 डिग्री आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही प्रश्न है, 18 डिग्री और 72 डिग्री। ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, चेक कर लीजिए। 18 और 72 को जोड़ते हैं, 8 2 10 की 0, 7 1 8, 8 1 9, तो देखिए 90 आया। तो कोई भी पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी प्रश्न होंगे उनका जो जोड़ होगा वो 90 ही आएगा, जिसमें किसी एक का मान चेंज करके हम दूसरा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, तो साइन का सेम उल्टा हो गया कोस। फिर टेन का है, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, कोट ए का सेम अपोजिट हो गया कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। फिर सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, तो सेक का उल्टा होता है कोसेक। इसको हमें याद होनी चाहिए, इसे हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेना है। यदि आप याद नहीं कर सके तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा, इसलिए बस 2 मिनट में इस तीन को याद कर लीजिए, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। साइन और कोस दिया हुआ है, ये दोनों मेरा क्या है, पूरक कोण में है। तो इन दोनों में किसी एक का मान को हम लोग चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में साइन का मान को चेंज करते हैं। तो साइन का मान चेंज करते हैं तो लिखेंगे साइन 90 में से 18 को घटाते हैं तो कितना आएगा मेरा, 90 में से 18 को हम घटाते हैं, 8 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, तो देख सकते हैं 72 आया बटा मेरा कोस 72 डिग्री। ठीक है, फिर अभी हम बताए थे साइन 90 माइनस ए, एक जगह पर मेरा क्या है 72 है, तो साइन का क्या आता है कोस 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। अब देखिए ऊपर भी कोस 72 डिग्री, नीचे भी कोस 72 डिग्री, दोनों
कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या मान आएगा? 1 आएगा, जो मेरा आंसर होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। ये भी मेरा पूरक कोण के रूप में दिया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं 26 और 64 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम tan का मान को चेंज करते हैं। आप चाहें तो कोट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर tan का मान को चेंज कर रहे हैं। tan 90 माइनस 26 में से 90 में से 26 को घटाते हैं तो मेरा आता है 64। आप ये भी देख सकते हैं जो नीचे का जो मान होता है वही आता है। देखिए तो कोट 64 है ना, तो यहाँ पे देखिए 64 आया। इस तरह से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटा कोट 64 डिग्री। tan का उल्टा होता है कोट 64 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। देखिए कितना आसानी से बन गया। ये कोट 64 डिग्री, नीचे से कोट 64 डिग्री कट गया, तो इसका भी मान मेरा 1 आया। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात नियम को याद रखना चाहिए और हमें इसको याद कर लेना है। फिर इसके बाद इससे प्रश्न को बनाना है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये सब। ये बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी हमने जो सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया वो देख सकते हैं, वो बट्टा में था। देखिए ये मेरा बट्टा में दिया हुआ है, पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा किस रूप में दिया है? घटाव के रूप में। और नियम मेरा सेम वही रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में ही इसको निकालना है। तो देखिए मेरा कोस है और साइन दिया हुआ है, तो इसमें किसका मान बदला जाए? तो कोस का इसमें मान को हम बदलते हैं। और इसमें देखिए पूरक कोण है या नहीं, इसका भी जांच कर लेते हैं। देखिए 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, दोनों का हम जोड़ते हैं तो मेरा 90 डिग्री आ जाता है। तो इस आधार पर ये मेरा जो कोण इसमें निकालना है वो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय नियम से ही इसमें मान हम निकालेंगे। तो कोस को हम यहाँ पर मान बदल देते हैं। कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख दिए। 90 में से 48 को घटाइएगा तो कितना आता है? 42 डिग्री ही आता है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री का मेरा मान निकलता है साइन 42 डिग्री। अभी हम बताए थे कोस का क्या निकलता है? साइन निकलता है, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देख सकते हैं साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। ये मेरा आंसर। देख सकते हैं कितना आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। जैसा अभी हम प्रश्न 3 को हम बनाए थे, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाएंगे। तो इसमें हम लोग कोसेक का मान को चेंज करते हैं। कोसेक 90 डिग्री माइनस 59, फिर मेरा क्या दिया हुआ? माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक का उल्टा होता है सेक, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है,
सेक 59 डिग्री। सेक 59 में से सेक 59 डिग्री को घटाएं तो 0 आया। ये मेरा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।